हेलो भाई, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो भी ना हम नेक्स्ट जे एस 14 सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कि भी नेक्स्ट जे एस 14 हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है भाई। तो हम नेक्स्ट जे एस का ना एक ट्यूटोरियल की पूरी सीरीज़ बनाएंगे, ठीक है भाई। और इसमें हम ना नेक्स्ट जे एस 14 से रिलेटेड ही सारा कंटेंट डालेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट जे एस भी आ जाए और भाई आपको जो इसके पुराने मेथड्स हैं, फीचर्स हैं, वो भी आपको पता हो जाए। तो भाई मेरा नाम है रोहित आज़ाद मलिक और भी आप देख रहे हो लर्न कोडिंग विद भाई चैनल पे नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल इन हिंदी में। तो अभी हम नेक्स्ट जेएस 14 ट्यूटोरियल बना रहे हैं, क्योंकि अभी लास्ट 2 महीने पहले नेक्स्ट जेएस 14 रिलीज़ हुई है। और भाई लास्ट ईयर हमारा नेक्स्ट जेएस 13 रिलीज़ हुआ था। तो अभी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। बट चेंज तो हो गया है, ठीक है। बट ना स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि भी नोड जेएस क्या है। पहले हम नोड जेएस का आपको ओवरव्यू देंगे, ठीक है भाई। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे भी पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है भाई आपके दिमाग में यही आता होगा कि भी नेक्स्ट जेएस आखिर है क्या, ठीक है भाई। नेक्स्ट जेएस क्या, तो भाई नेक्स्ट जेएस ना ऐसी जो रिएक्ट बेस है वो एप्लीकेशन है डेवलपमेंट। बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि आपको रिएक्ट आती है, जो रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। रिएक्ट के ऊपर एक फ्रेमवर्क बना है जिसका नाम नेक्स्ट जेएस है। यानी कि नेक्स्ट जेएस एक आपका फ्रेमवर्क है। किसका फ्रेमवर्क है? रिएक्ट जेएस का। जो कि ना आपका जैसे भी रिएक्ट फ्रेमवर्क तो बन गया, लेकिन क्या है ये भी, ये सर्वर साइड रेंडरिंग है। आपको सर्वर साइड रेंडरिंग करके देगा, ठीक है। और भी स्टैटिक साइट जनरेशन है, राउटिंग प्रदान करता है, और भी काफ़ी सारे फीचर्स के हैं। और ना भी ये कोई पावरफुल है आपका टूल बनाता है, जिसका ना उपयोग आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हो। जैसे कि भाई ये सर्वर साइड रेंडरिंग है। नेक्स्ट जेएस बेसिकली पेज को क्या करता है, सर्वर साइड पे प्री रेंडर करता है। यानी कि ना पहले ही वो सर्वर पे आपके पेजेस को बना के रखता है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, टिक देती ना एकदम से आपका पेज खुल जाता है, ठीक है भाई। और कंटेंट से भरा रहता है। कोई आपको टाइम लगता है कि भी रिक्वेस्ट जा रही है, लोड हो रहा है, तब आपका पेज खुल रहा है। याद करो भाई, जब हमारे पास 2G नेट होता था, हम क्लिक करते थे, कितना लोडर घूमता रहता था, ठीक है। तो वही है भाई बेसिकली। तो ना और इसमें बेसिकली क्या है, अगर आप सर्वर साइड कोई भी पेज रेंडर करते हो, ठीक है। अब आप पूछोगे भी एसएसआर क्या होती है भाई, सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग बेसिकली क्या होता है कि भी सर्वर पे ही आपका पेज जनरेट हो गया है, HTML CSS सारी फंक्शनैलिटीज़। और जब भी आप यूजर उस पर क्लिक करते हो, उसको प्री रेंडर पेज सब कुछ मिलता है पूरा HTML के साथ। और उसमें आपके जो भी भाई एसईओ है, ठीक है। एसईओ बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपका टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, की हो गया, ओजी इमेजेस हो गया, काफ़ी सारे हमारे ऑप्टिमाइजेशन है। जैसे कि आप सिमेंटिक HTML हो गया, H1 हो गया। तो ये सारे के सारे ना टैग हमारे ऑलरेडी बने बनाए हमें मिलते हैं, जिससे कि ना आपकी वेबसाइट को गूगल रीड करता है या अदर सर्च इंजन रीड करते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट में एकदम से ही सुधार आता है, ठीक है भाई। और नेक्स्ट हमारा क्या था भाई, स्टेटिक साइट जनरेशन। तो अभी नेक्स्ट जेएस पेजेस को ना स्टैटिक HTML एंड CSS में जनरेट कर सकता है भाई। इसमें पेजेस को सर्वर साइड पर रेंडर करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे परफॉर्मेंस और स्केबिलिटी में सुधार होता है। इसका मतलब SSG क्या होता है भाई, स्टैटिक साइट जनरेशन। यानी कि नेक्स्ट जेएस आपका ना स्टैटिक HTML बना के रखता है, CSS बना के रखता है, जिससे कि जैसे आप पेज पे क्लिक करते हो भाई, वो सर्वर रेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ती, और आपकी एकदम से लोड कर देते हैं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस और स्केबिलिटी और भी अच्छा बनता है। अब भाई नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या है, बेसिकली हमारा नेक्स्ट में हमारा आती है राउटिंग। राउटिंग क्या है भाई, नेक्स्ट जेएस राउटिंग को आसान बनाता है। आप पेजेस, कंपोनेंट और डायनेमिक राउट्स बना सकते हो। बेसिकली देखो, अगर आपने आपने रिएक्ट देखी होगी, रिएक्ट में आपने काम किया होगा, तो ना राउटिंग के लिए हमें राउटिंग इंस्टॉल करनी पड़ती है। फिर हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है कि भी कौन सा कंपोनेंट आएगा, किस राउट के बेस पे जाएगा। लेकिन नेक्स्ट जेएस आपको प्रोवाइड करता है कि भी ये ना फाइल सिस्टम बेस्ड राउटिंग है। आपने एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर आपने एक फाइल बनाई या एक फोल्डर बनाया, तो उसी से उसकी राउटिंग जनरेट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। आपको कोई भी क्या कहते हैं ना भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती, ना कोई एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ती। तो आपको वो ऑलरेडी राउटिंग बना कर देता है। तो भी ये बेस्ट फीचर है हमारा नेक्स्ट जेएस का। अभी नेक्स्ट आता है कि भाई ये ना आपको रिएक्ट जेएस। हाँ भाई देखो, नेक्स्ट जेएस क्या है, बेसिकली नेक्स्ट जेएस आपको पता ही चल गया कि भी फ्रेमवर्क है हमारा रिएक्ट का। और भी नेक्स्ट जेएस के साथ साथ आप रिएक्ट को यूज कर सकते हो। आप ना उसे यूजर इंटरफेस बिल्डिंग बनाने में आपको मदद मिलेगी। जैसे कि आपने नेक्स्ट जेएस यूज किया और आप रिएक्ट यूज करो, रिएक्ट बेसिकली क्या करता है, हमें यूआई देता है, चंक कोड्स देता है, ताकि हम उसका इस्तेमाल करके
अपना यूजर इंटरफेस और जो हमारी वेब एप्लीकेशन को हम बना सकें, ठीक है। और भाई दूसरा ये प्रोडक्शन रेडी देता है भाई, जैसे कि आप अपने, जैसे आप कोई चीज़ बना रहे हो, कोड कर रहे हो, वहीं पर ही आप चेक कर सकते हो कोई आपका सर्वर साइड इशू आ रहा है या कोई एसईओ में इशू आ रहा है, वो सारी चीज़ आप चेक कर सकते हो, ठीक है भाई। रेडी देता है आपको प्रोडक्शन पे ही। और इसके बहुत सारे फीचर है भाई, और जैसे भी आपको बताया कि भी सर्वर साइड रेंडरिंग है जो कि हमारा एसईओ के लिए बेस्ट रहता है। और तो और ये साथ के साथ ना भाई आपको ऑप्टिमाइज रेंडर भी करके देता है, जैसे कि आपका ना भी कोड स्प्लिटिंग हो गया, जैसे हम रिएक्ट जेएस में क्या करते हैं, हम कोड स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, लेजी लोड के थ्रू। बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको ना डाटा कोड्स ऑप्टिमाइज करके, कोड को स्प्लिट करके चंक कोड्स के साथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि भाई आप इसमें ना डाटा फैचिंग भी कर सकते हो इजीली, आसानी से। इसके अंदर ही इनबिल्ट फंक्शन है। बंडलिंग ये आपको बना कर देता है, आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप नेक्स्ट जेएस के अंदर ही एपीआई भी बना सकते हो। हाँ भाई, आप नेक्स्ट जेएस के अंदर एपीआई बना सकते हो, अपनी खुद की एपीआई, ठीक है। आपको नोड जेएस पे एपीआई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी आपको जावा में या पीएचपी में एपीआई बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट के अंदर ही एपीआई भी बना सकते हो और एपीआई को डायरेक्ट आप कंज्यूम कर सकते हो। और भाई नेक्स्ट जेएस ना आपको सिक्योरिटी भी देता है, सिक्योरिटी इन द सेंस कि भी ऑथेंटिकेशन, कोई आपने ऑथेंटिकेशन लगानी, जैसे गूगल के साथ ऑथेंटिकेशन लगानी, आपने फेसबुक के साथ, याहू के साथ, और भाई कोई आपने बेसिकली कस्टम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के साथ भी लगानी है तो भी आप लगा सकते हो। सारे फीचर आपको प्रोवाइड करता भी नेक्स्ट जेएस। और भी इन सारी चीज़ों के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैकेजेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट जेएस के अंदर, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है और वो खुद ही आपको ये सारी चीज़ें, सारी कॉन्फ़िगरेशन बनाकर देता है। एक तरह से आप कह सकते हो जीरो कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप नेक्स्ट जेएस में अपनी वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। तो अभी ये था नेक्स्ट जेएस, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट होता है भाई हमें नेक्स्ट जेएस क्यों सीखनी चाहिए, वाई वी लर्न नेक्स्ट जेएस। तो भाई सबसे पहले तो देखो वही है भाई, नेक्स्ट जेएस भाई फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस का। अगर आप रिएक्ट जेएस आपको आती है, आप इसके कुछ आपने देखा होगा, आप रिएक्ट जेएस के अंदर एसएसआर करते हो, ठीक है, ऑप्टिमाइज करते हो, लेजी लोड करते हो, वो सारा फीचर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है आपको, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सब नेक्स्ट जेएस बना कर देता है आपको बस। सेकंड चीज़ है भाई ये इजी वे टू डेवलप द वेब एंड एप्लीकेशन, यानी कि आप नेक्स्ट जेएस एक बार कोड लिखो, वेब एप्लीकेशन ऐप में सब जगह चलेगा, और ईजी है भाई ये वे में, ठीक है, रीड करने में, राइट करने में, लर्न करने में बहुत ईजी है भाई, ठीक है। और भाई आपको ये राउटिंग भी प्रोवाइड करता है, फाइल बेस इसकी राउटिंग है, आपको कोई एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एपीआई राउट ही आपको प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर कह सकते हो। फुल स्टैक का मतलब क्या होता है कि आपको एपीआई भी बनानी है, आपने क्लाइंट एंड पे भी काम कर लिया, तो भी नेक्स्ट जेएस आपको एपीआई भी बनाने का चांस देता है कि आप एपीआई भी इसके अंदर बना सकते हो और आप यूटिलाइज कर सकते हो। रेंडरिंग भाई ये आपको एसएसआर रेंडरिंग देता है, जो कि आपके एसईओ के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस होती है। एसएसआर बेसिकली सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है। और भी डाटा फैचिंग का भी आपको ऑप्शन देता है इजीली, कि आप सर्वर साइड यहाँ पे डाटा फैच कर सकते हो, कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हो, ठीक है। और भी ये आपको स्टाइल मेथड भी देता है, यानी कि आपने अपना एक कंपोनेंट बनाया, उसी कंपोनेंट के साथ आप उसी कंपोनेंट की स्टाइल लिख सकते हो, वहीं पर जाके आप इनलाइन भी स्टाइल कर सकते हो और कस्टम भी बना के यूज कर सकते हो, जो कि आपके सेम कंपोनेंट में यूज होगी, जैसे हम रिएक्ट जेएस में करते थे कंपोनेंट बेस्ड स्टाइलिंग मेथड्स। और भी साथ के साथ ना ये आपको, अगर आप नेक्स्ट जेएस यूज कर रहे हो तो हमारी लाइब्रेरी है टैलविन सीएसएस, उसको भी वो बाय डिफ़ॉल्ट आपसे पूछता है जब आप इंस्टॉल करते हो कि आप इसको यूज करना चाहते हो, तो भी वो इनबिल्ड आती है इस फ्रेमवर्क के साथ, नेक्स्ट जेएस के फ्रेमवर्क के साथ, ठीक है भाई। और भी नेक्स्ट हमारा ये ऑप्टिमाइज करता है। देखो सबसे मेन चीज़ क्या होता है भाई, ऑप्टिमाइज है। ऑप्टिमाइज जैसे कि एक तो भाई कोड लेवल हो गया, एक होता है जो हम साइट में इमेजेस यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, फॉन्ट यूज करते हैं, उसको भी भाई ये ऑप्टिमाइज करता है, आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब कि एक ना ये अपना ही ये अपने फंक्शन लिख रखा है, उसी फंक्शन के थ्रू आप इमेज लोड करवाओगे, कोई थर्ड पार्टी आपकी जेएस है वो लोड करवाओगे, फॉन्ट है वो लोड करवाओगे, तो इसको ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देता है, आपको ऑप्टिमाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि जहाँ पर जिस रेशो की इमेज रिक्वायरमेंट है, ये उसी रेशो की इमेज वहाँ पर बना कर दे देगा आपको, और वहीं आपको यूटिलाइज होगा इस लिहाज से। और भी ये डेव एंड प्रोडक्शन बिल्ड सिस्टम, हाँ भी एक ना बेसिकली क्या होता है कि भी हमें डेव का प्रोडक्शन बिल्ड बनाने के लिए
रिएक्ट जेएस में काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा भाई, स्टार्टिंग में जब आपने रिएक्ट सीखी होगी कितना टिपिकल होता था कि भाई ये फाइल सिस्टम लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ। बट इसमें डेव एंड प्रोडक्शन बिल्ड सिस्टम कुछ हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको बना कर देता है, सिर्फ हमें इसकी कमांड यूज करनी है, ठीक है भाई, सिंपल है। और भी नेक्स्ट जेएस की ना लार्ज कम्युनिटी है, ठीक है, कि भाई आप उसको आपने आपको वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, ट्यूटोरियल मिलेगा, ओपन सोर्स लाइब्रेरी है कई सारी, आप चेक करना तो बहुत सारी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी भाई। तो इसलिए हमें नेक्स्ट जेएस लर्न करनी चाहिए। और भी इसका एक फीचर हो रहा है एरर हैंडलिंग, जो ना भी इसके बिल्ड इनके साथ है भाई, ठीक है, मैकेनिज्म है जो कि आपको कोई अगर एरर है वो हुआ तो आपको तुरंत बता देगा कि भाई ये एरर है, आप इसको रिजोल्व करो। और भी एक हो रहा है नेक्स्ट जेएस के साथ कि ना टाइप स्क्रिप्ट इनबिल्ड है, आपको एक्स्ट्रा इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। आप टाइप स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हो इंटीग्रेशन के साथ, सेम आपको मिलेगा, आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, ताकि आपकी सेफ्टी पर्पज रहे, ताकि आपका कोड अच्छी तरह से चले और आपके सारे जो टेस्ट केसेस हैं वो सारे पास रहे। अगर आपने नंबर असाइन किया है तो नंबर ही आए, स्ट्रिंग असाइन किया तो स्ट्रिंग ही आए, बूलियन असाइन किया तो बूलियन वैल्यू ही आए। तो ये सारी चीज़ें भाई, इसलिए हमें नेक्स्ट जेएस लर्न करनी चाहिए। चलिए भाई पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब भाई सेम आता है, ठीक है भाई, सब कुछ आ गया, नेक्स्ट जेएस क्या है, हमें क्यों लर्न करनी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट जेएस लर्न करने से पहले आपको क्या आना चाहिए भाई, ये तो बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं है ना कि मैंने बोल दिया हाँ भाई आ जाओ भाई आप नेक्स्ट जेएस सीख लो, नहीं भाई, नेक्स्ट जेएस सीखने से पहले आपको क्या लर्न करना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो प्लीज़ कृपया करके आप पहले ये चीज़ सीखिए, लर्न कीजिए। इन सब चीज़ों के मैंने टॉपिक की वीडियो बना रखी है, जैसे कि पहला आपको HTML CSS आना चाहिए, ठीक है भाई, और भी जावास्क्रिप्ट की आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है भाई, हल्की फुल्की नहीं, स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए आपको जावास्क्रिप्ट की। अगर आपको ये तीनों में नहीं आती है तो इसके ऊपर ही मैंने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट है, आप जाकर रीड कर सकते हो। और भाई अदर्स बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे रीड कर सकते हो, आप डायरेक्ट गूगल पे जाकर रीड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि भाई यहीं से रीड करना, ठीक है भाई। तो भाई कोर लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद भाई जब आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लो, फिर आपको भाई ES6 का जो सिंटैक्स है, जो उसके फीचर हैं, मॉडर्न जो जावास्क्रिप्ट है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ES6 में जैसे कि हमारे लेट आया, कॉन्स्ट आया, फैट एरो फंक्शंस आया, ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं भाई, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपका फंक्शन कैसे काम करता है, कॉल बैक हमारा क्या है, प्रोमिसेस क्या है, एसिंक्रोनस, अवेट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। और एरे का आपको मास्टर होना चाहिए कि भी एरे का जैसे कि मैप हो गया, फिल्टर हो गया, फाइंड हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आता है कि भाई आपको, ठीक है, आपने HTML सीख ली, CSS सीख ली, ES6 का सिंटेक्स आपने सीख लिया भाई, फिर आपको रिएक्ट भी सीखनी ज़रूरी है, ठीक है। रिएक्ट में आपको क्या सीखना चाहिए कि बेसिकली रिएक्ट क्या होती है भाई, रिएक्ट क्या हमारी जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है। बस एक थोड़ा सा रैपर लगा दिया, बने बनाए आपको फंक्शन प्रोवाइड करता है रिएक्ट, जिससे अपनी UI आसानी से ईजिली मेंटेन करके बना सकते हो। तो अभी रिएक्ट के अंदर आपका कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले वो देखते हैं, जैसे कि भाई आपका JSX क्या है, JSX हमारा क्या काम करता है, कंपोनेंट क्या है हमारे रिएक्ट में, स्टेट मैनेजमेंट क्या है हमारी, प्रॉप्स किसको कहते हैं, हुक्स हमारे क्या हैं, राउटिंग हमारी कैसे काम करती है, लाइफ साइकिल हमारे कैसे काम करते हैं, और भी उसमें मेरे कोई कॉन्टेक्स्ट है, कोई हमें डाटा पास करना है, स्टोर है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हमारा काम चलता है, कैसे वो यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रिएक्ट के बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। और भी थोड़ा बहुत ना बेसिक नॉलेज आपको Node.js की भी होनी चाहिए, जैसे कि भाई Node.js कॉन्सेप्ट क्या होता है, भाई मॉड्यूल्स हमारे क्या होते हैं, पैकेज हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, कमांड लाइन पे हमारी कैसी चलती है, ये बेसिक नॉलेज आपको एटलीस्ट होनी चाहिए भाई। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि भाई ऑप्शनल, अगर आपको ये पता है तो बेस्ट है भाई, नहीं पता है कोई बात नहीं। जैसे कि सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, SSR क्या होती है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है, डाटा फैच हम कैसे करते हैं, और भी हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। और भी नेक्स्ट आता है कि भाई टेस्ट, चलो भाई टेस्ट कैसे, अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चल जाते हैं, वैसे भी काम कर लेते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें थी, अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो भी उसके बाद आप नेक्स्ट जेएस सीख सकते हो। क्योंकि भाई ना नेक्स्ट जेएस में देखो हमारा क्या यूज होगा, सिंपल है, नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क यूज होगा, नेक्स्ट जेएस के फंक्शन यूज होंगे, और उसमें सारा का सारा रिएक्ट ही यूज होगा हमारा। तो इससे पहले आपको रिएक्ट आनी चाहिए, और भाई रिएक्ट आने से पहले में क्या आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट गुड में, ES6 सिंटैक्स के फीचर। और भाई जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले आपको HTML CSS एटलीस्ट भाई आना चाहिए। भाई मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट हाँ भी आपको बेसिक आती है तो आप रिएक्ट सीख लो, नहीं भाई,
पहले आप स्ट्रॉन्ग नॉलेज लो HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की, उसके बाद आप रिएक्ट JS सीखो। जब आपको लगे कि यहाँ पे रिएक्ट JS में मैं ये सारी चीज़ें बना सकता हूँ, कर सकता हूँ, अंडरस्टैंडिंग है मुझे, उसके बाद आप नेक्स्ट JS में आओ, फिर आप नेक्स्ट JS सीख सकते हो। ठीक है भाई, ये था हमारा पहला लेक्चर। ठीक है भाई, मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ और अच्छे टॉपिक के लिए। ठीक है भाई, आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।